वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक स्टडी करवाऊंगी, बट लेकिन आपने मेरी पिछली वीडियो अगर देखी हो तो फिर उनको आप दोबारा से ज़रा देखना, क्योंकि वो 10th क्लास के टॉपिक के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो फ्लावर है और जो फ्लावर की एक्सप्लेनेशन प्लस फ्लावर की जो फर्टिलाइजेशन है वो 10th क्लास में हमेशा बोर्ड के एग्जाम में आती है। तो आप जरूर उसे स्टडी ज़रूर करना, और कुछ भी अगर उसमें आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि 10th और प्लस 2 के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपकी तैयारी के अकॉर्डिंगली मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ, दैट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो 10th में और प्लस 2 दोनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, या मेंडल का क्रॉस या फिर मेंडल की रेशो, ये कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताऊंगी। अब जो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये वाला जो क्रॉस है वो मेंडल ने परफॉर्म किया था। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। दैट इज द मेंडल, क्योंकि मेंडल ही था जिसने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और ये एक्सपेरिमेंट इसने पी प्लांट के ऊपर परफॉर्म किया था। पी प्लांट इज द मटर प्लांट, क्योंकि मटर प्लांट जो होता है ना बहुत छोटा होता है, उसको स्टडी करना बहुत इजी होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी किसी भी चीज में, उसी को स्टडी करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या चूज किया, एक छोटा प्लांट चूज किया, ताकि वो इजीली क्या कर सके, उसके कैरेक्टर्स को सर्च कर सके और कैरेक्टर्स के बारे में नेक्स्ट उसको बता सके कि ये किस तरीके से आगे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। प्रोजेनी जो है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि वो मेंडल ही था जिसने हमें आगे जेनेटिक्स के बारे में बताया था। तो दैट्स वाई हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताने वाली हूँ। मोनो मीन्स सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो यहाँ पर जो मेंडल है उसने सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया था। अब पी प्लांट के उसने 7 कैरेक्टर चूज किए थे, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। बट मोनोहाइब्रिड में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इसकी हाइट को। जो मेंडल है उसने हाइट के बारे में बताया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये प्लस 2 में और 10th में जरूर आता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये क्रॉस होता है कैसे, क्योंकि बच्चों को ये बहुत टफ लगता है। तो मैं एक इजीएस्ट वे में बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, अब जो यहाँ पे हम लोग सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं, तो सिंगल कैरेक्टर में मेंडल ने क्या लिया था, जो पी प्लांट है उसकी हाइट को स्टडी किया था मोनोहाइब्रिड में। हाइट मीन्स कि एक उसने लिया थोड़ा बड़ा प्लांट और एक छोटा प्लांट, दोनों को आपस में क्रॉस करवाया और ये चेक किया कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या बन रहा है, F1 जनरेशन में क्या प्रोजेनी बन रही है, क्या कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में बताया। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेंगे टॉल क्रॉस विद शॉर्ट या फिर ड्रॉप कैरेक्टर आप ले सकते हो। जीनोटाइप और फिनोटाइप होते हैं, दैट इज द फिनोटाइप, दैट इज अ फिनोटाइप में हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नली हमें क्या चीज दिखाई दे रही है, जो हमें बाहर से दिखाई दे रही है। इंटरनल कैरेक्टर हमें नहीं पता क्या चल रहे हैं, बट एक्सटर्नली उस प्लांट को हम लोग देख के क्या बोल सकते हैं कि वो बड़ा प्लांट है कि छोटा प्लांट है, दैट इज द फिनोटाइप। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस चीज में कि फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है। तो जीनोटाइप नेक्स्ट इज द जीनोटाइप। अब जो यहाँ पे हम लोग जीनोटाइप ले रहे हैं, जो मेंडल ने जीनोटाइप्स ली थी, टॉल है तो कैपिटल टी, क्योंकि हम लोग अगर हमारे अंदर भी देखें ना, तो हमारे अंदर भी जो हम लोग गैमीट्स की स्टडी करते हैं, तो दैट इज द गैमीट्स जो होते हैं वो डबल की फॉर्मेशन में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्रॉस करेंगे शॉर्ट तो स्मॉल टी, जो हम कैपिटल में लेंगे वही हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, शॉर्ट में कैरेक्टर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि अगर हम लोग इनको जो स्टडी करते हैं, जब हमारे इनसाइड में गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, तो वो गैमीट्स मियोसिस और माइटोसिस का प्रोसेस होता है, तो उसके थ्रू उनकी सेपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ गया हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी मेंडल के 3 लॉ प्रोवाइड किए थे मेंडल ने, एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि हम लोग तीनों लॉज को स्टडी करेंगे। अब सेग्रीगेशन वाला लॉ, सेग्रीगेशन नेम से इंडिकेट हो रहा है, मतलब सेपरेशन। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन। अब यहाँ पे इन दोनों की क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी विद द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन में जो हमारे गैमीट्स हैं वो किस तरीके से ट्रांसफर होंगे। अब जो गैमीट्स की सेपरेशन है
वो गैमीट्स की सेपरेशन जब इनसाइड में फॉर्मेशन हो रही है उस टाइमिंग पे ये जो गैमीट्स है उसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन। अब जो हमारे पास यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, मेयोसिस। मेयोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि पहले ये दोनों क्या थे, एक ही रूम में थे। हम लोग इसे सिंपलेस्ट केस में देखें तो एक रूम में थे, अभी यहाँ पे ये क्या हो गए, अलग अलग रूम के अंदर शिफ्ट हो गए विद द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस। मेयोसिस का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, अब मेंडल ने चेक किया कि जब यहाँ पे मेयोसिस होगी, सेग्रीगेशन हो गया, तो F1 जनरेशन क्या बनने वाली है। F1 मीन्स नेक्स्ट जो हमारे पास जनरेशन आएगी आगे कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये किसके थ्रू बताया, पुनेट स्केयर, दैट इज द पुनेट स्केयर। अब यहाँ पे जो कैपिटल टी बॉक्स के ऊपर लिखेंगे, स्मॉल टी बॉक्स के साइड में लिखेंगे। एक वे होता है जिससे हम इसे समझ सकते हैं। अब देखो जो हम लोग बॉक्स को स्टडी करने वाले हैं ना, उसी बॉक्स को हमने देखना है उसके ऊपर क्या है और उसके साइड में क्या है, किसी और कैरेक्टर को हमने स्टडी नहीं करना। अब हमारे ऊपर यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी। अब इस बॉक्स में यहाँ पे देखो कैपिटल टी एंड देन हियर इज अ स्मॉल टी, हियर ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारी की सारी सेम आ गई, तो दैट इज द कॉमन निकाल लिया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसके अकॉर्डिंगली जब मेंडल ने एक्सटर्नली चेक किया तो एक्सटर्नली क्या मिला उसे, यहाँ पे ये टॉल प्लांट, दैट इज द टॉल प्लांट। अब उसने देखा कि मेरे जो यहाँ पे मैंने जो कैरेक्टर्स चूज किए थे, टॉल और शॉर्ट किए थे, बट लेकिन प्लांट तो सारे टॉल ही बन रहे हैं, शॉर्ट क्यों नहीं बना, यहाँ पे प्लांट की फॉर्मेशन क्यों नहीं हुई है। तो उसने देखा कि यहाँ पे जो कैपिटल टी वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि डेट इज इन स्मॉल इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर हैं या फिर दो ब्रदर हैं, जो बड़ा भाई है वो अपने आप को डोमिनेंस दिखाएगा और छोटा भाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो उसकी बात सुनेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हो गया, कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया क्योंकि वो बड़ा है, डोमिनेंट है, तो हियर इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस मीन्स जो डोमिनेटिंग होगा, जो बड़ा होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, छोटा वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा। अब फिर मेंडल ने सोचा कि चलो अब इनकी ही सेल्फिंग करवा के देखते हैं कि आगे नेक्स्ट जनरेशन क्या बनेगी। अब इन दोनों की जो हमारे पास F1 जनरेशन आई है, इसी की ही आगे मेंडल ने क्या करवा दिया, यहाँ पे सेल्फिंग। सेल्फिंग मीन्स जो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम उसी चीज को दोबारा से यहाँ पे सेल्फिंग करवा दिया, उन्हीं को आपस में क्रॉस ओवर करवा दिया ताकि वो फाइंड आउट कर सके नेक्स्ट जनरेशन क्या बन रही है, ठीक है। अब फिर से क्या आ गया यहाँ पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक रूम में थे ये, अब यहाँ पे अब ये अलग अलग रूम के अंदर शिफ्ट हो, ठीक है, दैट इज इन अ सिंगल रूम। अब यहाँ पे ये सिंगल रूम के अंदर इनकी शिफ्टिंग हो चुकी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उसने क्या फाइंड आउट किया नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे F2 जनरेशन। F2 जनरेशन फिर से पुनेट स्केयर बनेगा यहाँ पे। अब यही यहाँ पे इसका लास्ट स्टेप है जिससे हमें रेशो के बारे में पता लगेगा। अब जो कैपिटल टी है उसे यहाँ बॉक्स के ऊपर लिखो, स्मॉल टी को इधर बॉक्स के साइड में, ये वाला कैपिटल टी इधर और ये वाला स्मॉल टी इधर। अब देखो बॉक्स के ऊपर और साइड में क्या है, कैपिटल टी एंड साइड में कैपिटल टी, दोनों यहाँ पे कैपिटल टी। अब यहाँ पे बॉक्स के साइड में क्या है, कैपिटल टी और इधर क्या है, स्मॉल टी। हियर इज कैपिटल टी एंड हियर इज द स्मॉल टी। अब यहाँ पे ये दोनों क्या है, इस बॉक्स के ऊपर और साइड में दोनों के दोनों स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि क्या हो गया, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइम है और स्मॉल टी 1 टाइम है। अब यहाँ पे उसने देखा, जब मेंडल ने फाइंड आउट किया, ये कैपिटल टी क्या बन जाएगा, ये टॉल प्लांट बन गया, दैट इज ऑल्सो अ टॉल प्लांट, क्योंकि डोमिनेंस वाला अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस करेगा, दैट इज ऑल्सो अ टॉल प्लांट। बट लेकिन ये वाला कौन सा बन गया, यहाँ पे शॉर्ट प्लांट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, शॉर्ट है। अब ये होगी यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन, दैट इज द होमोजाइगस। होमो मीन कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम मीन सेम कैपिटल टी सेम है, तो कॉम्बिनेशन होगी, स्मॉल टी सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी डिफरेंट है, दैट इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। हेट्रो मीन्स दो अलग अलग कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन, दैट इज हेट्रो, और सेम कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन, दैट इज द होमोजाइगस। अब उसने क्या रेशो निकाली, फिनोटिपिक रेशो का मतलब होता है जो हमें आउटर साइड से दिखाई दे रहा है। तो उसने जब ये प्लांट को सर्च किया, यहाँ पे देखा, तो उसने देखा कितने प्लांट जो है टॉल बन रहे हैं, दैट इज द 3 प्लांट, 1, 2 एंड 3 प्लांट इज अ टॉल एंड 1 इज अ शॉर्ट।
तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो क्या आ गई, टॉल एंड शॉर्ट की 3:1। ये हमेशा 10th में बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेंडल की फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है, दैट इज द 3:1। ठीक है, अब हम इसकी जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जीनोटिपिक बहुत इजी होती है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ जीनोटिपिक रेशियो इसकी। जीनोटिपिक बस ये ध्यान रखना, फिनो मीन्स आउटर कैरेक्टर और जीनो मीन्स इनसाइड वाले, जो हमें अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं वो जस्ट ओनली वो हमें क्या करना पड़ेगा एज अ, जैसे कि ग्रुपिंग की टेस्टिंग वगैरह होती है उसके थ्रू हमें फाइंड आउट होते हैं। तो जीनोटिपिक में अब हम क्या देखते हैं कि कैपिटल टी इस बॉक्स में कितनी बार है, हाउ मेनी टाइम्स कैपिटल टी इन दिस बॉक्स, दैट इज ओनली अ 1 टाइम। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट इज द हेटेरोजाइगस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कितने टाइम है इस बॉक्स के अंदर, 1 and 2 time, that is 2. Now next is small t कितने टाइम है, only 1 time. तो ratio is 1:2:1. That is the genotypic ratio, 1:2:1. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल की जो हमारी जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। ठीक है, ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि मैंने आपको एक इजीएस्ट वे में करवाया, जिसके थ्रू आप ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो +2 एंड 10th के एग्जाम में मैनी टाइम्स ये 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, इवन 1 मार्क्स में इसकी रेशियो वगैरह आ जाती है। दोनों रेशियो में से कुछ भी पूछ लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। यहाँ पे मैंने अभी बताया ना आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर डोमिनेंस क्या होता है, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो ये आपको इसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके फर्दर और भी प्रोसेस है, तो वो मैं आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करवाऊंगी। अभी फिलहाल आप इस वीडियो को ही देखिए और यहाँ पे इसको जरूर स्टडी कीजिएगा अपने एग्जाम्स के लिए। हाँ जी, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा वो भी बताइए, अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं वो भी बताइए, और वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए, एंड तक वॉच कीजिए, तभी आपको ये क्रॉस वगैरह सब समझ में आएगा। एंड देन थैंक यू सो मच।